अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान तो ये मामला फिर से बहुत ज़्यादा सरगर्म है जब से पाकिस्तान आर्मी चीफ़ जनरल आसिफ मुनीर ने ये एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया। बड़े वालेहाना अंदाज में उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान किस तरह से पाकिस्तान का एक हिस्सा है और रहेगा, और जो बलूचिस्तान का जो फ्यूचर का फ़ैसला है वो ये दहशतगर्द नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान करेगा। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? Pakistan will not fall. तब से जो वो एंटी स्टेट कह लीजिए या सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत लोकल और इंटरनेशनल, वो भी बहुत ज़्यादा सरगर्म हो गई, जिसमें बलूचिस्तान अमेरिकन कांग्रेस और जो इंडियन कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि बलूचिस्तान को नहीं होना चाहिए ऐसा। और ये बातें अभी से शुरू नहीं हुई, ये पार्टीशन के बाद से ही शुरू हो गई थी, जिसमें कलात नेक्चर हुआ। उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको वो मिल सकती हैं बहुत सारी अलग वीडियोज़ में। और जो है 1948 से ही अपराइजिंग शुरू हो गई थी कि उन्हें हिस्सा नहीं होना था बलूचिस्तान को पाकिस्तान का, वो उन्हीं सब चीज़ों को रिपीट करना शुरू हो गए। तो मैं बात नहीं करना चाहूँगा 75 साल पहले क्या हुआ। पार्टीशन होता है, एक मुल्क नया बनता है, तो उस तरह की चीज़ें चलती हैं, लोगों को मसाइल होते हैं और कौमों को मसाइल होते हैं, क्योंकि आप एक उनकी हिस्ट्री को चेंज कर रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूँ कि पिछले 75 साल में हमने क्या किया। हम सब चाहते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी कि बलूचिस्तान इंशाल्लाह पाकिस्तान का ही पार्ट रहे और सब कुछ, लेकिन उसमें ये हवा में और फोर्स में बातें नहीं हो सकती कि फोर्स हम जब 1948 से हम आर्मी को वहाँ पे भेजते रहे हैं और इसी तरह से बलूचिस्तान हमारा पार्ट बन जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। हम लोग को बीइंग अ पाकिस्तानी हमें इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि गलती कहाँ पे हम कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। और वो बात आ जाती है सारी नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर। जो सेपरेटिज्म मूवमेंट चला रहे हैं उनके पास तो बड़े अच्छे नैरेटिव्स हैं, वो तो बड़े स्ट्रांगली कह सकते हैं किस तरह से पाकिस्तान का पार्टी होना चाहिए। बलूचिस्तान को देखें, वहाँ पे तो इतने बुरे हालात हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं मिल रही, वहीं से गैस निकलती है नेचुरल गैस, लेकिन बलूचिस्तान में ही अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे तो ये सारे मसले हैं। और फिर उसके ऊपर से हमें फोर्स से एक आर्मी आके बताती है और हम अपने वेपन से कि जो है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, उनके पास तो है। तो मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान कुछ जो गलत करा, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ माइंड सेट की और एक मिस हैंडलिंग की स्टेट की तरफ से कि हमने कब अपने नैरेटिव को बिल्ड किया है। ये जो दहशतगर्द उठते हैं, जिसको आप दहशतगर्द कह रहे हैं, ये वहीं बलूचिस्तान से उठते हैं ना। तो कैसे एक बच्चा या एक यंग इंसान ऐसे कैसे हो जाता है कि वो हथियार उठा लेता है, वो इस स्टेट के खिलाफ लड़ना शुरू हो जाता है? कुछ तो होता होगा ना, कुछ तो कुछ लोग बातें कहते होंगे, क्योंकि आप उठा लेते हैं हथियार। जब 1948 से मैंने बात की, बहुत सारी अपराइजिंग्स हुई बहुत अलग अलग पीरियड्स में, और पाकिस्तान आर्मी ने जाके उसका जवाब दिया। कब जाकर ऐसा हुआ है कि स्टेट ने जाकर बात करने की कोशिश की हो कि हम नैरेटिव बनाएं कि हम वो जो एक बच्चे की एक माइंड ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो आके हथियार उठा ले, क्योंकि वो जो सेपरेटिस्ट हैं वो तो वहाँ पे सरगर्म हैं, वो आपको, और वही लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, वही ट्राइब्स और वही सब लोग, तो वो अपना नैरेटिव उन्हें समझा देते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं और हमसे यही बोलते रहेंगे कि हम दहशतगर्दों का जवाब देंगे। हम दहशतगर्द बनने ही क्यों देते हैं? पॉइंट यहाँ पर आता है कि हम अपना नैरेटिव क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग करवा लेते इतना कि हम अपनी बात को उन लोगों तक पहुंचाएं, ना कि हम अपने हथियारों को उन तक पहुंचा देते हैं। आप इसकी मिसाल तालिबान से, तालिबान का भी ऐसे ही मसला था ना। लेकिन तालिबान से अमेरिका वॉर कर रहा था कितने अरसे से, वो भी यही हथियार उठाए हुए थे। बाद में जाकर बात ख़त्म कहाँ पे हुई? नेगोशिएशन पे, जब कतर में तालिबान का ऑफिस बना। तो हम इससे क्यों नहीं सीखते कि अब चले, हमसे हो गई गलती, हम इतने काबिल नहीं थे, जैसे मैं कहता भी हम लोग बहुत इनकॉम्पिटेंट हैं, हमसे हो गई गलती। अब अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर, उसने अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान से बात करके एक मसले को हल किया और वो वहाँ से निकले, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम आज तक क्यों एक वॉर मॉन्गरिंग एक हम स्पीच देते रहते हैं, हम दहशतगर्दों का जवाब देंगे, हम दहशतगर्दों को ये कर देंगे? भाई दहशतगर्द नहीं है ना, थे तो हैं तो हमारे ही लोग ना, थे तो हमारे ही लोग ना, यहीं पे पले बड़े, तो किस तरह से आप उस स्टेट के अगेंस्ट हो गए? आप इस तरह से करते कि आप उन्हें सारी चीज़ें देते, जैसे पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एंड इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के तहत जनवरी 2024 तक तकरीबन 3,000 लोग हैं जो मिसिंग पर्सन हैं। अब ये 3,000 लोग नहीं, 3,000 फैमिलीज़ हैं। अब इस किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, वो गायब हो गया। आप बताएं उस फैमिली पे क्या गुजरेगी? एक बच्चा है, वो देखता है कि उसके बाप जो है पता ही नहीं कि ज़िंदा हैं कि वो मर चुके हैं, उसे क्या करना चाहिए। उसे कोई इंसान आके बताता है, देखें आपके साथ तो ये हुआ है, आपके मुल्क ने तो आपके साथ ये किया है। आप उसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो क्या आपको क्या कहेगा? आपकी वो इमोशनल ये तरानों के ऊपर चलता रहेगा कि
भाई पाकिस्तान तो मेरा मुल्क है, हम साथ आज़ाद हुए तो हम तो पाकिस्तान के साथ रहेंगे, ऐसे नहीं होता ना। अगर वो अपने नैरेटिव को ऐसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम अपने नैरेटिव को इतना वीक करते हैं कि हम वहाँ पे हथियार उठाते रहते हैं। जैसे डॉक्टर महारंग बलोच हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, 2024 में वो कहती हैं कि हमारा क्राइम क्या है, हम मिसिंग पर्सन के ऊपर बात करते हैं और हमें टेररिस्ट कर देते हैं। बड़ी बिल्कुल लॉजिकल बात है। देख कोई भी इंसान सुनेगा बोलेगा इनकी बात तो बड़ी लॉजिकल है, बड़े नैरेटिव तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि भाई लोग ऐसे गायब तो नहीं होना चाहिए ना। और आप क्या करते हैं, हम दहशतगर्दों को जाके वहाँ पे मुकाबला करेंगे। नहीं ना, आप अपना नैरेटिव बिल्ड कर, आप लोगों को समझाएं कि मसला है क्या। आप उनके जो ज़रूरियात है उन्हें पूरा, आप एक तरफ ही लग जाते। जब से ये मिसिंग पर्सन का कब से दिहाइयों से चला आ रहा है, और कि हम यहाँ पे अपना जवाब देंगे विद आर एक्शंस, ये कि हम मिसिंग पर्सन जो है ना उनका हम पता कराएंगे। चलें, ये भी बात आती है कि वहाँ पे जो है बड़े एक्सक्यूज़ कि वहाँ पे तो रॉ ऑपरेट करती है, वहाँ पे तो ये इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं वो यहाँ पे काम करती हैं। किस मुल्क में नहीं करती? अब हम ये इतने वीक हैं, हम जो है एक्सक्यूज़ देते रहते हैं कि वहाँ पे तो रॉ ने सब बिगाड़ दिया वरना हम तो कर लेते। हर मुल्क में ऐसा ही होता है। तो अगर रॉ कर रही है या कुछ कर रही है तो आप अपने क्लियर, आप इतना हमारी जो इंटेलिजेंस है वो इतनी पॉपुलर, अपने आप को इतना हम लोग काबिल कहते हैं, तो आप इस तरह करके कह दीजिए कि ये देखें हमारे लोगों ने नहीं बल्कि बाहर के लोगों ने बलूचिस्तान के लोगों को गायब किया है। और इस तरह से अपने नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने लोगों में। क्योंकि जो आज जो लोग दहशत गर्द हैं, जो जवान हैं वहाँ के, जो लोग पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, वो यहीं पे पैदा होके बढ़े ना। तो उन्हें कोई समझा सका तो वो उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये हथियार उठाए ना। अगर आप बैठ के उन्हें हथियार उठाने के बजाय उन्हें समझाते, अपने ही लोग थे ना, जो जो हम भी मानते हैं आप भी मानते हैं, तो उन्हें क्यों नहीं हमने समझाया और उनकी हमने काउंसलिंग की, जबकि दूसरी जो साइड है उनकी ब्रेन वॉशिंग कर दी थी, जैसे आप लोग कहते हैं। तो हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हम ये हथियार उठा लेना और ये इस चीज़ पे करना कि हथियार हम दहशतगर्दों का जवाब देंगे। दहशतगर्द अपने ही लोग बने हैं ना, तो आपको उसी जाके उनसे बात करनी पड़ेगी। और वहीं पे बात आ जाती है सारी कि जो सिविल गवर्नमेंट होती है अगर, और ये बात हथियार पे शुरू नहीं होती, 1948 से जो शुरू हो गई, तो बात यहाँ तक इतनी ख़राब होती नहीं। क्योंकि आपने जब मसला हुआ उनके साथ, जो भी उनके ग्रीवेंसेस थे, उसके बाद अगर उन्हें उनके हुकूक दे दिए गए होते, वो क्यों रोते, वो क्यों इस तरह की मसले करते? अगर उनके साथ मिसिंग पर्सन का केस नहीं होता, उनके हुकूक उन्हें मिल रहे होते, वहाँ से इतने नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, निकलते हैं, उसके उनके शेयर मिल रहा होता, तो वो क्यों इस तरह से रोते, क्यों इस तरह से करते? हम और लड़के वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और तबाह कर देते हैं और उन लोगों को पॉइंट्स दे देते हैं। तो बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोगों को इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा कि हम अपना एक पॉजिटिव नैरेटिव वहाँ पे लोगों में बिल्ड करें। जो वो लोग में गम है, जो असल है, उसको कम करने की कोशिश करें। बाद में ये सारी चीज़ें खुद ही ख़त्म हो जाएंगी अगर आप उन्हें चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई नहीं बात करेगा यहाँ से निकल जाने की। वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, हम भी बलूची लोगों को जानते हैं बहुत से जो पढ़ने आते हैं दूसरे शहरों में। अगर आप उन्हें उनकी चीज़ें दे देंगे तो वो क्यों एक किसी की, बाहर के इंसान की किसी की बात सुनेंगे कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग होना चाहिए, जब उन्हें वहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि हम इस बारे में सोचेंगे और नैरेटिव बिल्डिंग पे काम करेंगे, ना कि हम सिर्फ आर्मी को लेके वहाँ जाते रहें और वहाँ पे हम सिर्फ आर्म्ड ऑपरेशंस करते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।